आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। हालांकि इसी बयान ने महाराष्ट्र में महायुति में दरार जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर बीजेपी के किस सहयोगी ने असहमति जता दी है महाराष्ट्र में, देखिए रिपोर्ट। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनावी रण में महायुति के प्रत्याशियों के लिए जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वो अपना पसंदीदा और हाल में हिट हुआ जुमला बटेंगे तो कटेंगे को लगातार दोहरा रहे हैं। उनका एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा भी चर्चा बटोर रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये नारा बीजेपी के सहयोगी एनसीपी को रास नहीं आया। इस नारे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने ही सवाल उठा दिए। अजित पवार ने इसे योगी का निजी बयान बताया और यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी महाराष्ट्र सहन करत नाही। हे इतर राज्यामध्ये कदाचित चालत असेल तर इतर राज्यातले एक प्रमुख नेते आहेत, भाजपचे प्रमुख नेते आहेत, एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत, त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार आहे। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के दूसरे साझेदार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने योगी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी कुछ गलत नहीं कह रहे और अजित पवार को ये बात समझनी चाहिए। एकजुटता में ताकत होती है, यह एक स्थापित सत्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि आप बटिए मत, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब आप एकजुट रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हाथ नहीं लगा सकती। एकता जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ताकत देती है। तो भारत एक रहे, भारत एकता के सूत्र में बंधा रहे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि आओ बिखर जाएं, और बिखर जाने में हमारी ताकत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। जो कहता है उसका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को मैं यही कहूंगा, एकजुट रहिए। योगी के बयान पर महायुति में मतभेद पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद बट गई है, इसलिए उसके नेता दिन भर बटने और कटने की बात करते हैं। राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा, बटेंगे तो आप लोग। बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं, ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं, दूसरों को बांटने की बात करते हैं, खुद बटे हैं। योगी आदित्यनाथ मुंबई आने वाले हैं तो उनके नाम से ये घोषणा लगी है बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे। योगी जी को 4 भाई है, 4 भाई 40 साल में एक साथ नहीं मिले हैं कभी। दरअसल योगी आदित्यनाथ का बयान सीधे तौर पर मुस्लिमों पर निशाना माना जाता रहा है। महाराष्ट्र में मुसलमान पारंपरिक रूप से कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहे हैं। राज्य की करीब 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी समीकरण प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें से 38 ऐसी हैं जहां कम से कम हर 5वां वोटर मुसलमान है। लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मुस्लिम मतदाता अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से दूर रहा। शायद इसका कारण अजित पवार का बीजेपी के साथ होना भी था। फिलहाल सत्ता में भागीदारी की मजबूरी के चलते अजित पवार बीजेपी का साथ नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमले बोल रहे हैं ताकि मुस्लिम मतदाताओं को साधा जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।